के लिए वित्तीय व्यवस्था की सिफारिश राज्य सरकार को करता है। जब वही राजनीति करने लग जाएगा तो फिर ये नीचे की संस्थाएं कैसे पारदर्शिता के साथ में काम कर सकेंगी, उनको न्याय कैसे मिलेगा। और एक राजेंद्र जी राठौड़ साहब जनता में अपना विश्वास नहीं जीत पाए और अब प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गैर कानूनी जन विरोधी नीति, योजना और कार्यों को जस्टिफाइड करके अपनी समय व्यतीत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको जस्टिफाइड कर रहे हो। 68,000 एकड़ विशाल खनन क्षेत्र आप हमारा दे रहे हो। संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि केंद्र के साथ मिलकर अरावली को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी के 2023 के संकल्प पत्र में था। आज इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के इसको अवैध खनन कॉरिडोर बनाने का काम ये लोग बात कर रहे हैं। खनन माफियाओं से मिलकर के चंदा लो, जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड में इन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी के छापे डाल करके लिए थे, वैसे अब इनसे चंदे लो और अवैध माइनिंग करवाओ या माइनिंग अरावली को पट्टे दो। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज पट्टे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी इनको ऐसी क्या नौबत आ गई। पहले भूपेंद्र यादव साहब ने प्रयास किया जो सीटीएच के एरिया को बदलने का, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ लगाई, करारा तमाचा उनकी इस साजिश के ऊपर लगाया, वापिस बैठ गए और अब ये लेकर के आए। ये सनातन की बात करने वाली सरकार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन की बात करती है, लेकिन आप देखिए कि अरावली में जहां ये परमिशन दे रहे हैं वहां पर ऐतिहासिक देव स्थल बने हुए हैं। परशुराम महादेव पाली, हर्षनाथ भैरव सीकर, पांडुपोल हनुमान, नीलकंठ महादेव अलवर सरिस्का, गलता, खोले का हनुमान जी, एकलिंग जी, ऋषभदेव उदयपुर, लोहागरज झुंझुनू और दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर, सबका भूगोल मिटाने के ऊपर तुले हुए हैं और सनातन की बात करते हैं। ये सारे मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे लिए वहां पर भगवान विराजते हैं, हम भगवान वहां मान करके उनकी पूजा करते हैं, उनको सबको समाप्त करने की दिशा में केवल पैसा और पैसे से दुरुपयोग करके सरकारें बनाना और बनी हुई सरकारों को गिराना, इसके लिए इनको पैसा चाहिए। मैं समझता हूं कि जो सीसी सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी जो इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। इन्होंने भी सरकार की कठपुतली बनाने का काम इन्होंने कर दिया है। आज भी भीलवाड़ा हो, भरतपुर हो, झुंझुनू हो, अलवर हो, माफिया बेखौफ होकर के अवैध खनन कर रहे हैं। सरकार
कान में रुई दे करके बैठी है, इनसे अवैध खनन रुक नहीं पा रहा है और अवैध खनन को वैध करने का और आगे भी खनन माफियाओं को प्रश्रय देने का इन्होंने एक कार्य किया है, जिसकी पूरे प्रदेश के जनता में आक्रोश है, विशेष रूप से जनजीत। वो वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसने नेपाल में भी क्रांति ला दी। वो वर्ग ये कह रहा है कि आप कर क्या रहे हो, आप अरावली को खत्म कैसे कर सकते हो। आप समझिए इनकी बात को कि एक 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है और दूसरी पहाड़ी के बीच में अगर 501 मीटर की दूरी आ गई तो बीच का सब कुछ खा जाएंगे। अब आप समझिए कि बीच बीच में टापू टापू से बनेंगे क्या, बीच में खनन होगा तो क्या उन 100 मीटर की पहाड़ी को खनन माफिया छोड़ देगा क्या। इनके ऐसी क्या भूख आ गई कि इन्होंने हमारे राजस्थान की आस्था, जीवनदायिनी, जीवन रेखा, जो पहाड़ नाम नहीं है, ये भगवान के रूप में हम लोग पूजते हैं, उनको भी ये लोग बात नहीं छोड़ रहे हैं। प्रदूषण इतना बड़ा है और एनसीआर में तो आप देख सकते हो, दिल्ली, भिवाड़ी तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। और वहां पर अब इस अवैध खनन से और अरावली को खोदने से कितना प्रदूषण होगा, इसकी आप कल्पना करो तो भी रात को नींद नहीं आती है। सिलिकोसिस की बीमारी से आज तक कोई इलाज नहीं कर पाए, लोग मर रहे हैं 30 साल, 40 साल, 35 साल की उम्र में। हमारी बहनें विधवा हो रही हैं और इनको इस बात के इलाज की परवाह नहीं है। फिर कैसे खनन करें, मरने वाला मरे। लेकिन ये जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये इनकी बहुत ही घटिया मानसिकता है, राजस्थान के प्रति अन्याय है, ये मैं कहना चाहता हूं। इनकी अगर मंशा ठीक होती तो जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको रोक दिया था कि सीबीआई के बगैर नहीं हो सकता, तो ये कानून लेकर के आ गए। आज अगर इनकी मंशा ठीक है और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हम क्या करें, तो क्या इसके लिए कानून नहीं ला सकते। जब शिक्षा नीति को बर्बाद करने के लिए नई शिक्षा नीति ला सकते हैं,